हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो है कि 60 मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ जानेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको वहाँ जो है कि इससे एक दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आटे दाल का भाव पता होना। ठीक है ना, तो आटे भाव का दाल पता होना मतलब कष्ट का क्या होना, अनुभव होना। ठीक है, दूसरा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि आगे कुआं पीछे खाई। मतलब दोस्तों दोनों जो है कि और क्या करना, और नहीं दोस्तों, दोनों ओर। ठीक है, दोनों ओर क्या होना, संकट होना। ठीक है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आगे जाएगा तब भी गिरेगा, पीछे, आगे मतलब आगे कुआं है वहाँ गिरेगा, पीछे जाएगा खाई है गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, दोनों तरफ उसके संकट ही है ना दोस्तों। तो वही है कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, थ्री है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अटकेगा सो भटकेगा। मतलब दुविधा या सोच विचार में पढ़ने, ठीक है ना, पढ़ने से जो कि क्या होता है, काम नहीं होता है। ठीक है ना, अर्थात दुविधा में पड़ जाने से जो कि सोच विचार जो कि कर लेने से काम नहीं हो पाएगा। ओके, चौथा है दोस्तों हमारा अंधा पीसे कुत्ता खाए। अर्थात कमाए कोई और खाए क्या है, कोई और। ठीक है ना, उसी को कहते हैं अंधा पीसे कुत्ता खाए। ठीक है, फाइव है दोस्तों हम अपना, ठीक है ना, फाइव क्वेश्चन है कि अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब दोस्तों कि अपने आप से क्या करना, कार्य करना ही उपयुक्त होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब दोस्तों कि अपने हाथ से किसी चीज़ को कर लेना ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इसी दोस्तों कि आ बैल मुझे मार। ठीक है ना, आ बैल मुझे मार मतलब दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम बैल को अपनी तरफ बुला रहे हैं कि आ मुझे मार। इसका मतलब जानबूझकर क्या कर ले रहे हैं, मुसीबत मोल ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। सेवन है हमारा कि अब जो है पछताए होत का जब चूड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है ना, तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि जब समय रहते अगर समझदारी ना आ जाए तो उसी को कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अर्थात अवसर जो है कि निकल जाने पर पछताना क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है ना, मान लीजिए आपको किसी चीज़ में अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी मिली किसी चीज़ को करने के लिए, आप उस टाइम वो चीज़ नहीं करते हैं, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। तो उसी को कहा जाता है कि अब पछताए होदगा ये चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय रहने पर अगर आपको जो क्या है समझदारी ना आए तो वही बात होती है। ठीक, आठवां है हमारा अक्ल का पुतला होना। ठीक है ना, तो अक्ल का पुतला होना उसको कहेंगे दोस्तों क्या है, वह व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान होना, अर्थात बुद्धिमानी व्यक्ति है। ठीक है ना, नाइन है दोस्तों अपना कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है ना, कहते नहीं भैया अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब अपना स्वार्थहीन व्यक्ति जिसको कहते हैं। ठीक ना, अपना काम निकाल रहा है। ठीक, तो उसी को कहते हैं अपना मतलब निकालना। ठीक है ना, या तो स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम करवा लेना। ठीक है ना, 10 है हमारा आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके आगे पीछे क्या हो, कोई रोने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक, अर्थात वह क्या हो, पूरी तरह से स्वच्छंद अर्थात मुक्त, मतलब कोई ना हो जिसको। ठीक है ना, अर्थात इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी तरह क्या करना, किसी तरह की क्या है, जिम्मेदारी का ना होना। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी ना होना। ठीक है, 11 है, 11 कहता है दोस्तों कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जानबूझकर क्या कर ले रहे हैं, मुसीबत में पड़ जाना। ठीक है ना, जानबूझकर। ओके, 12 है दोस्तों हमारा 12 है कि आंसू पीकर रह जाना। आप समझ सकते हैं आंसू पीकर रहने का मतलब क्या होना, किसी दुख को क्या कर लेना, सह ले जाना, अर्थात चुपचाप दुख को क्या करना,
दुख सह लेना, उसी को कहेंगे आंसू पीकर रह जाना। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है 13। 13 क्या है दोस्तों कि अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात अपने कर्मों का फल क्या होता है, स्वयं भोगना पड़ता है। ठीक है ना, अपने को। ठीक है। 14 है दोस्तों अपना कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। इसका मतलब क्या है, दोहरा लाभ हो रहा है। ठीक है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, आम के साथ क्या कर रहे हैं, गुठलियों के भी दाम गिन रहे हैं, अर्थात दोहरा लाभ। ठीक है। फिर आता है दोस्तों हमारा 15, अपना रख पराया चक। ठीक है। तो इसका एक ही मतलब है कि अपनी नहीं दूसरों की चीज़ों को क्या करना, इस्तेमाल करना, अर्थात अपना रख पराया चक। अपना चीज़ क्या करना, इस्तेमाल ना कर कर दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करना। ठीक है। 16 है हमारा दोस्तों कि आँख का जो है कि कागज चुरा लेना। ठीक है ना, तो चुरा लेना मतलब बड़ी चालाकी से कार्य करना। ठीक है ना, अर्थात गहरी जो है कि चोरी कर लेना। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 17। 17 कहता है दोस्तों आकाश पाताल एक करना। ठीक है ना, जब आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत कठिन परिश्रम जो व्यक्ति कर रहा है। ठीक है ना, नहीं कहते हैं भैया दिनों रात बहुत मेहनत कर रहा है, उसी को कहते हैं आकाश पाताल क्या कर रहा है, एक कर रहा है। इसका एक ही मतलब है कि बहुत कठिन मेहनत कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारा 18 कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। मतलब दोस्तों बड़े काम के लिए विशेष जो है कि प्रयत्न की ज़रूरत होती है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों ओठ चाटे प्यास नहीं बुझती, कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो छोटी काम कर लेने से बड़ा काम क्या है, पूर्ति नहीं होगी। ठीक है ना, अर्थात वही है कि बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, मतलब कोशिश की ज़रूरत होती है, छोटी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। 19 है हमारा दोस्तों कि आप डूबे, ठीक है, तो जग डूबा। मतलब बुरे व्यक्ति को सब बुरे ही लगते हैं। ठीक है ना, उसी को कहते हैं आप डूबे तो सब डूबा। मतलब एक व्यक्ति के मतलब बुरे व्यक्ति को सब बुरे ही कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 20। ठीक है। 20 है दोस्तों आँख एक नहीं कसौटा 10 10, अर्थात व्यर्थ का आडंबर करना। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 21 कि अंधेरे में रखना किसी चीज़, मतलब किसी व्यक्ति को क्या कर लेना, अंधेरे में रख रहे हैं, अर्थात तो उसको क्या कर रहे हैं, बात उससे छिपा रहे हैं। ठीक है ना, बात छिपाना। फिर आता है दोस्तों हमारा 22। ठीक है ना, 22 कहता है दोस्तों कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब है जिसने जो चीज़ जो है कि नहीं देखी है वह उसकी विशेषता क्या जानेगा। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मतलब कंटेंट राइट करता हूँ, यूनिक कंटेंट की देखता हूँ, कई ऐसे बुक से कंटेंट राइट करना पड़ता है जो हमारे PY क्वेश्चन पर आधारित होते हैं, जो बार बार किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट बनाने में दोस्तों बड़ा ही मेहनत लगता है, और वीडियो भी बनाने में। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कंटेंट वाकई में खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है, जो आपके काम आएगा, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अब आते हैं टॉपिक्स पर। हमारा अब आता है दोस्तों 23। ठीक है ना, 23 है दोस्तों हमारा कि इन तिलों में क्या है, तेल नहीं है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना। ठीक है ना, उसी को कहेंगे इन तिलों में तेल नहीं है। 24 है दोस्तों हमारा कि ईद का चाँद हो जाना। ईद का चाँद हो जाना मतलब बहुत दिन बाद क्या करना, कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसी को कहेंगे कि ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ जाना। ठीक है। 25 है दोस्तों कि इधर उधर करना। जो व्यक्ति इधर उधर करता है तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या कर रहा है, चुगली करना। ठीक है ना, चुगली करके भड़काना, अर्थात इधर उधर करना। अब आता है दोस्तों हमारा जो है कि 26 इशारों पर नाचना। ठीक है, 26 है
इशारों पर नाचना। लोग कहते नहीं कि यह इशारों पर नाच रहा है किसी के, अर्थात क्या कर रहा है, किसी की इच्छाओं को क्या कर रहा है, इच्छाओं का तुरंत पालन कर रहा है, अर्थात उसकी बात को तुरंत मान रहा है, ठीक है ना, अर्थात इशारों पर नाच रहा है। ठीक है। 27 है दोस्तों हमारा कि ईंट का जवाब क्या करना, पत्थर से देना, अर्थात करारा जवाब देना किसी को, ठीक है ना, उसका जवाब उसी तरह देना जैसे वह दिया है। ठीक है। 28 है दोस्तों कि उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना मतलब किसी का बुरा चाह रहा है कोई व्यक्ति, उसी को कहते हैं उल्टी माला फेरना। ठीक है। 29 है हमारा दोस्तों, 29 कहता है ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात दोस्तों क्या है, ज़रूरत के हिसाब से बहुत क्या करना, कम होना, किसी चीज़ का दोस्तों कम होना। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा दोस्तों, अब उतना बड़ा ऊँट, अब उसका छोटा सा जीरा उसके मुंह में डालेंगे, क्या उसकी उतनी आवश्यकता पूरी होगी, नहीं ना। तो वही चीज़ है, किसी ज़रूरत मतलब बड़े काम के लिए छोटा चीज़ तो उतना काम नहीं आएगा, उतना ही बड़ा आदमी मतलब उतना चीज़ रहेगा तभी काम आएगा। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 30 कि ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात दोस्तों दिखावा अधिक लेकिन क्या है, विशेषता कुछ नहीं हो। अर्थात दोस्तों ऊपर ऊपर से क्या करना, किसी चीज़ को दिखाना कि बहुत अच्छा है, बट खाने के बाद पता चलेगा नहीं है, नहीं अच्छा नहीं है, वही है दोस्तों दिखावा करना, मतलब अधिक कोई विशेषता मगर नहीं है, उसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। 31 है दोस्तों हमारा कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ठीक है ना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब दोस्तों मन की बात जानने वाला, ठीक है ना, किसी के क्या करे, मन की बात को क्या कर ले, तुरंत कोई व्यक्ति जान जा रहा है, उसको कहते हैं उड़ती चिड़िया के क्या कर रहे हैं, पंख पकड़ना। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 32 कि ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, अर्थात दोस्तों क्या है, बड़े काम क्या होते हैं, छिपकर जो है कि नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 33 कि उधो का ना लेना न माधो का देना। ठीक है ना। क्या करना, ना उधो को लेना न माधो का देना, मतलब जिसे किसी से क्या हो, लेना देना नहीं हो, ऐसा व्यक्ति किसी से उसको क्या हो, लेना देना नहीं हो, एकदम स्व मतलब स्वच्छंद हो, मौज में हो। ठीक है ना, उसी को कहते हैं। 34 है हमारा एक पंथ दो काज, मतलब दोस्तों एक ही काम से क्या हो, दो लाभ हो जाए, उसी को कहेंगे एक पंथ दो काज। सपोज दैट हम इस रास्ते से जा रहे हैं किसी काम के लिए, ठीक है ना, जाते जाते एक वहाँ पर और भी काम ज़रूरी पड़ गया, और वहाँ भी एक काम और कर लिए, फिर आगे और कर लिए, मतलब ये दोस्तों रास्ता नहीं, मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं सपोज दैट, तो उसी रास्ते उसके लिए है, तो इसी रास्ते से गए, ठीक है ना, अब वहाँ पर दो काम कर लिए, तो वही होता है एक पंथ दो काज, अर्थात एक काम से दो लाभ होना। ठीक है ना। और दोस्तों दो लाभ होने का अर्थ इसका ये भी है दोस्तों कि सपोज दैट कोई काम कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई चीज़ किए, उसका एक लाभ होने के बदले उसमें क्या हो, डबल लाभ हो जा रहा है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। 35 है दोस्तों हमारा एक करेला, ठीक है ना, दूजा नीम चढ़ा, अर्थात एक के साथ दूसरा क्या है, दोष का होना। ठीक है ना, एक के साथ दूसरा भी दोष होना। अब है दोस्तों 36 ऐरा गैरा नत्थु खैरा, अर्थात लोग नहीं कहते हैं अरे भाई मानो यार ऐरा गैरा नत्थु खैरा, मतलब कोई सामान्य या मामूली आदमी, मामूली आदमी बोले तो वो एकदम सामान्य नॉर्मल सा व्यक्ति, उसी को कहते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, अर्थात जिसकी कोई वैल्यू ही ना है दोस्तों। ठीक है ना, मुझे जहाँ तक लगता है। 37 है दोस्तों एड़ी चोटी जोर लगाना, मतलब दोस्तों एड़ी चोटी जोर लगाने का मतलब क्या है, बहुत परिश्रम करना। ठीक है ना, किसी चीज़ के लिए, सपोज दैट हम किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो उसी के लिए कह सकते हैं। 38 है दोस्तों हमारा 38 कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अर्थात दोस्तों क्या है, अभ्यास जो होता है मूर्ख को भी क्या कर देता है, चतुर बना देता है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सपोज दैट कमज़ोर है, ठीक है ना, वह किसी चीज़ में अभ्यास कर रहा है, तो एक दिन न एक दिन उस व्यक्ति उस चीज़ में महारत हासिल कर लेता है। वही अर्थ निकला दोस्तों कि जो अभ्यास होता है मूर्ख आदमी को भी क्या कर सकता है,
चतुर बना देता है, ठीक है ना। 39 है दोस्तों हमारा। 39 कहता है गांठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती। अर्थात कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जो छल कपट वाले व्यक्ति होते हैं का व्यवहार क्या होता है, हमेशा जो कि नहीं चल सकता है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 40 कि नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 41 41 है। ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते। अर्थात किसी विशेष काम को करने के कारण विपत्ति का क्या हो जाना, आ जाना, ठीक है ना, उसी को कहेंगे ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है दोस्तों 42 42 है मुहावरा कि नदी नाव का सहयोग होना। अर्थात दोस्तों क्या है, थोड़ी समय का क्या होना, किसी जो कि साथ होना, ठीक है ना। 42 है हमारा कौवा चले हंस की चाल, ठीक है ना, कौवा चले हंस की चाल। अर्थात दोस्तों कि मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना, या तो दोस्तों क्या है, किसी का क्या करना, किसी का नकल भी करना, ठीक है ना, किसी का नकल करना, इसका भी एक अर्थ हो जाएगा, किसी का नकल करना, ठीक है ना। या तो मूर्ख द्वारा क्या करना, किसी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना, मतलब उसका कॉपी कर कर उसके हिसाब से चलना। अर्थात कौवे की चले कौवा चले हंस की चाल, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 44, ठीक है। 44 है दोस्तों कान का कच्चा होना, ठीक है ना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई क्या करना, किसी की बातों पर क्या करना, आसानी से हम जो विश्वास कर लेते हैं दोस्तों उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना, ठीक है ना, कि सुनी सुनाई बातों पर आसानी से क्या कर लेना, विश्वास कर लेना, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 45 45 है दोस्तों कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अर्थात दोस्तों किसी तरह का काम क्या कर लेना, बना लेना, ठीक है ना। या तो एक अर्थ और होगा दोस्तों कि आवश्यक वस्तुओं का क्या करना, मेल बैठाना, ठीक है ना। फिर है हमारा 46 कि खग जाने खग की भाषा, ठीक है। अर्थात दोस्तों जो जिस संगत में रहता है वही जो है उसका क्या कर सकता है, भेद जानता है, ठीक है ना। जो जिसके ग्रुप में रहेगा उसी का अब जानते हैं दोस्तों कि ग्रुप के बारे में जान पाएगा, तो वही कहा गया है कि खग जाने खग की भाषा। दूसरा ग्रुप के व्यक्ति उसकी भाषा नहीं जानेगा, जो उसकी ग्रुप का ही व्यक्ति रहेगा उसकी भाषा को अच्छे तरीके से जानेगा, ठीक है। 47 है दोस्तों खरगोश के सींग निकलना, ठीक है ना। तो खरगोश के सींग निकलना मतलब दोस्तों क्या है, असंभव होना, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 48 कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है ना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा लाभ हो। तो वही दोस्तों कि कठिन परिश्रम करने के बाद भी क्या हो, सामान्य लाभ का प्राप्त हो जाना, ठीक है ना। वही दोस्तों कहने का मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब आता है 49 हमारा है कि घाट घाट का पानी पीना। लोग नहीं कहते भैया बहुत घाट घाट का पानी पिया है। अर्थात क्या है दोस्तों, कोई व्यक्ति क्या है, अनुभवी है, ठीक है ना, उसी को कहा गया है संसार का अनुभव प्राप्त करना, ठीक है ना। या दूसरा अर्थ निकल जाता है बहुत अनुभवी होना। कोई व्यक्ति बहुत अनुभवी होता है वही दोस्तों क्या करता है, कहा गया है उसी के लिए कि घाट घाट का पानी पीना। ओके। अब आ गया दोस्तों हमारा 50 कंप्लीट, ठीक है ना। घर में गंगा बहना। अर्थात दोस्तों क्या है, अच्छी चीज पास में क्या है, मिल जाना, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों इसके आगे हमारा 51, ठीक है। 51 कहता है दोस्तों घी भी खाओ और पगड़ी भी रख लो, ठीक है ना। कहने का मतलब दोस्तों कि इतना खर्च करो कि इज्जत भी क्या हो, बनी रहे, ठीक है ना। तो घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 52 कि घड़ो पानी पड़ना, ठीक है ना। घड़ो पानी पड़ने का मतलब है क्या है, लज्जित होना, ठीक है ना। कोई व्यक्ति क्या हो, लज्जित हो गया ना, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 53, ठीक है
53 कहता है कि घाव हरा करना, मतलब कोई पुरानी बात उभार देना किसी को जिससे उसको दुख हो, ठीक है ना। अर्थात क्या है, बीते दुख को क्या कर ले रहा है व्यक्ति, ताज़ा करना, ठीक है ना, उसी को कहते हैं घाव हरा करना। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा 54, ठीक है ना। 54 कहता है दोस्तों कि घास छीलना, नहीं कहते हैं भैया का घास छीलत हुआ, तो ये कहते हैं मतलब व्यर्थ समय गंवाना, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 55 55 है कि घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का मतलब निश्चित होना, ठीक है ना, एकदम स्वतंत्र हो जाना कि अब कुछ काम वाम नहीं करना है, ठीक है ना। जो व्यक्ति एकदम निश्चित सो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। ओके। 56 है फिर हमारा कि घी खिचड़ी होना, अर्थात दोस्तों क्या होना, खूब मिलना जुलना, अर्थात घी खिचड़ी होना, ठीक है ना, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलता है उसके लिए। ओके। 57 है चांद पर थूकना, अर्थात क्या है दोस्तों कि महान पुरुष पर क्या है, लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 58 कि चारों खाने चित्त कर देना। चारों खाने चित्त कर देना मतलब हरा देना, ठीक है ना। फिर दोस्तों आता है हमारा 59 कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि थोड़े दिन का सुख होना, ठीक है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बहुत थोड़े वक्त के लिए कर रहा है, फिर वह अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जा रहा है, तो इसीलिए कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय के लिए क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 60 कि चूहे के जो है कि चाम से ना नगाड़े के नहीं मरे जाते, ठीक है ना। चूहे के चाम से ना नगाड़े नहीं मरे जाते, अर्थात सीमित साधनों से क्या होता है, बड़े दोस्तों काम नहीं होते, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों हमारा जो है कि 60 महत्वपूर्ण दोस्तों जो है कि मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, जो नया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।